बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं ज़मरूद पत्थर की ताकत के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्यों इसको दौलत का मकनातीस कहा जाता है और कौन कौन सी बीमारी जो है इसका एज अ हीलिंग क्रिस्टल हम ज़मरूद को एज आ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल के ऊपर मैंने इसके मुतालिक एक ब्रीफ वीडियो बनाई हुई है, आप वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दूसरा ये कि मेरे चैनल पर जो लोग न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियो लेके आता रहूँ। तीसरा, मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ बाकायदगी के साथ। इसका नाम एमरल्ड है, इसे उर्दू के अंदर ज़मरूद और हिंदी के अंदर पन्ना कहा जाता है और ये वैदिक और वेस्टर्न और एस्ट्रोलॉजी के अंदर दोनों के अंदर बहुत 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 ज़्यादा जो है वो फेमस पत्थर है। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो आप कह लें अतारद है, जिसे मरकरी कहा जाता है। और ये हीरे के बाद दुनिया के अंदर सबसे महंगा पत्थर कंसिडर किया जाता है एमरल्ड, जिसकी रेंज शुरू होती है एक अच्छी क्वालिटी का जो आपके पास एमरल्ड है उसकी रेंज शुरू होती है पाकिस्तानी या इंडियन तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए फ़ी 7 कैरेट, और ये एक्सीड करती है तकरीबन 3 से 4 करोड़ पर कैरेट पे। तो इंतहाई महंगा पत्थर है, ये इंतहाई ख़ास पत्थर है और इंतहाई कदीमी पत्थर है। इसकी ये कितना पुराना है इससे हवाले से मैंने वीडियो बनाई हुई है। खैर, एमरल्ड सबसे पहले जो लोगों ने पहनना शुरू किया उनमें से इंडियंस जो थे, ओल्ड इंडियंस जिन्हें कहा जाता है, वो थे। संस्कृत में इसका इस्तेमाल हुआ। उसके बाद फ्रांसीसी कौम जो है उन्होंने इसे किया। और इसके अलावा अगर आपको मज़ीद बताऊं, इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो अतारद है यानी कि मरकरी है। और इसको स्टोन ऑफ क्रिएटिविटी, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जिस पावर को स्टोन ऑफ क्रिएटिविटी की पावर मिली है स्टोन को, और दौलत की पावर मिली है, वो एमरल्ड है। और जितने भी आप देखेंगे किंगडम्स के अंदर किंग होते हैं, या हम अगर पुरानी तहजीबें उठा के देख लें जिनके अंदर, जैसा कि आज से 4000 साल पहले जो बेबलियन कौम थी, जो बेबलियन की कौम थी यानी कि उनके खुदा का नाम बेबलियन था, ये इराक की एक नेशन थी। उनका जो था वो इसको एमरल्ड को अपने बादशाह से मंसूब करके उसको खुदा मानते थे और इसकी प्रस्तिश करते थे। फ़िरौन अगर चले जाएं, उससे भी 8000 साल पीछे चले जाएं, तो फ़िरौन जो थे वो अपने सर के ताज के अंदर जो है इसको लगाना पसंद करते थे। और मिस्रियों ने ही, मिस्र की कौम ने ही इसको ओल्डेस्ट ट्रेडिशन ने पहली मर्तबा दरियाफ्त किया। खैर, ये इसकी अगर थोड़े से ख्वाहिश की और मैं बात करूँ, इससे मोहब्बत और प्यार का पत्थर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सब्ज़ रंग दुनिया में जहाँ भी कहीं आता है वो हरियाली, खुशहाली और सब्ज़ी के माइल, और इसे अमन का रंग कहा जाता है। इसलिए ये सारी क्वालिटीज़ इस पत्थर में है। दुनिया में ये जो है ब्राज़ील में, अफ्रीका में, ज़ैम्बिया में, और इसके अलावा अफ़गानिस्तान में पंजशेर का जो है एमरल्ड, और दुनिया में सबसे महंगा जो एमरल्ड कंसीडर किया जाता है वो पाकिस्तान सवात से निकलने वाला जो है वो एमरल्ड जो है वो कंसीडर किया जाता है। और ये ज़बरजद की फैमिली से बिलोंग करता है, बैरल फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके अलावा बताऊं कि अगर ये किस चीज़ का हीलिंग क्रिस्टल है, अगर तो जिन इंसान को शुगर और ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा मसला है कि जिनका दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता, तो मेरी सजेशन ये है उनके लिए कि वो एक मरतबा अपनी रिंग फिंगर के अंदर जो है असल खालिद ज़मरूद पहन के सिर्फ आप कुछ दिन के अंदर अपना मुआयना खुद करें, और इंशाल्लाह जो है वो आपको फ़र्क जो है वो पता लगेगा। इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, इसकी ग्रेविटी 2.76 है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ असर करता है। और जब आप इसे पहने तो आपने सूरज के नीचे अपना हाथ इसे पहन के कुछ देर, 5 मिनट 10 मिनट, मतलब ऐसा रखना है कि सूरज की रोशनी इस पर पड़ सके। और ये मई मंथ में जो लोग पैदा होते हैं उनका जेम स्टोन है। और टॉरस, कैंसर, पाइसेस का जो है उसको भी ये लकी स्टोन कंसिडर किया जाए। दुनिया में जो सबसे बड़ा एमरल्ड स्टोन है वो 171 ग्राम का है, जो कोलंबिया में 1967 में पहली मरतबा जो है वो दरियाफ्त हुआ। और इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं, जो इसके अंदर इंक्लूजन्स होती हैं और इसको पहचानना इंतहाई जो है वो ज़रूरी होता है। इसकी पहचान जो रखना
انتہائی ضروری ہوتا ہے. کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر 2 نمبری بہت زیادہ کی جاتی ہے. لوگ اسے کچھ بنا کے کچھ بیچ دیتے ہیں. اس کو چارم، رومانس، اٹریکشن، جاب، بزنس، ویلتھ، سیلف کانفیڈنس، مینٹل ہیلتھ، سکسیس اور اسٹریس ریلیور سٹون جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کا پہننے کا طریقہ ہے اسے ویڈنسڈے یا تھرسڈے کو آفٹر سن سیٹ چھوٹی انگلی میں جو ہے وہ پہنا جائے. تو یہ ایک ویڈیو میں لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے جو زمرد سٹون کی پاور سے متعلق ہے. اس کے علاوہ میں نے اس سے متعلق جو ہے ایک اور ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے جس میں نے اس کی کچھ اور ڈیفینیشنز، کچھ اور اس کے خواہش و نقائص جو ہیں وہ بیان کیا. تو آپ میرے چینل کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے اگر مزید بات کروں تو اس کو پہننے والے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ذائچہ بنوا کے ذائچے میں دیکھ کے وہ پہنے کہ آیا یہ اس کے ذائچے کے اندر بہتر ہے یا نہیں ہے. تو ایسے جہاں ان پتھروں کے اثر ہوتے ہیں وہاں ان پتھروں کے نقصان بھی ہوتے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے یہی سجیشن ہے کہ جب بھی آپ پتھر پہنیں تو اس کو ذائچے کے مطابق جو ہے وہ پہنیں تاکہ آپ کو اس کا اصل مقصد مل سکے، اصل جو اس کی وجہ ہے وہ آپ حاصل کر سکیں. اور یہ میرا فیوریٹ سٹون ہے. میرے ذائچے کے اندر میں نے اپنا ذائچہ جب بنایا میرے ذائچے کے اندر مجھے پتہ لگا کہ ایمرلڈ میرے لیے بہت بہتر ہے. اور اس کے بعد میں نے اس کو پہنا اور الحمدللہ اس کے بعد ہی میں نے یہ یوٹیوب کا چینل بھی کریٹ کیا. میں اور بھی بہت سارے کام کر رہا ہوں. میرا فیس بک پہ بھی اپنا ایک پیج ہے، ٹک ٹاک پہ بھی اپنی ایک پروفائل ہے جن پہ میں یوٹیوب کے ساتھ متواتر کام کر رہا ہوں. میں اس سے پہلے بہت لیزی تھا. یہ میں اپنی ذات کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں. پھر میں نے اپنے علم کو اور وسیع کرنا شروع کر دیا. تو یہ سارے پتھروں کے امپیکٹ ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا اور ان کو رسول اللہ اور ان کے اہل و عیال سے جو ہے وہ نسبت حاصل ہے. خیر، آپ سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو میں. اگر ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.